चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। द 5th क्वेश्चन इज सेड दैट इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स। एक क्लास टेस्ट के अंदर एक शेफाली नाम की लड़की है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। मैथ्स में और इंग्लिश में उसके टोटल मार्क्स आते हैं बेटा 30। तो फिर आगे कहती है हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसे 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा आते और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्सेस, उसके मार्क्सेस की जो प्रोडक्ट होती मल्टीप्लाई होती वो 210 हो जाती। देन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो उसके मार्क्स निकालिए। तो यहाँ क्वेश्चन है 5th, करते हैं बेटा इसे। तो लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लेट कर लेते हैं मैथ्स में उसके मार्क्स, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स मार्क्स मान लेते हैं। कितने मार्क्स मान लेते हैं? एक्स नंबर आए उसके। तो शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश में उसके नंबर कितने हो जाएंगे बेटा? अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इंग्लिश और मैथ्स में उसके टोटल मार्क्स 30 आए हैं। तो टोटल 30 है, तो 30 में से मैथ्स के मार्क्स कम कर देते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें भाई। क्वेश्चन में कहता है अगर हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में उसके एक्स नंबर आए हैं तो 2 नंबर ज़्यादा अगर उसके आते, और फिर कहता है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में उसके 3 नंबर कम आते हैं तो 3 नंबर कम कर दिए, तो दोनों के मल्टीप्लाई, मार्क्स की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितनी आ जाती? 210 आ जाती। अब आप देखिए 30 में से 3 गया तो 27 बच गया। x + 2 इंटू में 27 माइनस में x इज इक्वल टू में 210। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे 27x आ जाएगा। फर्स्ट की 7 से मल्टीप्लाई, सेकंड से x² आ गया, सेकंड की सेकंड से तो 54 आ गया, सेकंड की सेकंड से करोगे तो माइनस का 2x आ गया, इक्वल टू में 210 आ गया। ठीक है। अब हमारा x² नेगेटिव है, उधर ले जाएंगे। पहले सोल्व कर लेते हैं। 27 में से 2x गया तो 25x माइनस का x² प्लस का 54 इज इक्वल टू में 210। तो उधर ले जाते हैं, 0 बचेगा। यहाँ x² आगे इधर माइनस का था, उधर गया प्लस का हो गया, प्लस का 25 उधर गया तो माइनस का 25x हो गया, प्लस का 54 इधर आया तो माइनस का 54 हो गया, और यहाँ तो 210 किसका था? प्लस का, तो प्लस ही ले लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमारा x² माइनस में 25x और प्लस में आपका 200 में से 54 माइनस होगा तो मे बी 166, मे बी 10 में से 4 गया 6 बच गया, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, एंड 156 कितना बचा? 156। 10 में से 4 156 प्लस का बच जाएगा। ठीक है, 0 बचा हुआ है। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब मैंने जैसा कि बताया था, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अपना फैक्टराइजेशन प्राइम मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। इससे लास्ट क्वेश्चंस में मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो कुछ बच्चों का डाउट रहेगा, और कोई बच्चा अगर इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना चाहता है तो बेशक यूज़ कर सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस मेथड, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको फैक्टराइजेशन से भी करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसे करते हैं। पहले d निकालना पड़ेगा। अगर हम फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारी -25 है, तो -25 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में 156 हो जाएगा, a इंटू c हो जाएगा। तो यहाँ बेटा 625 आ जाएगा, माइनस में 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 2 6 624 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। यानी कि d की वैल्यू 1 आई है। अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उसके 2 रियल और डेस्टिनिक रूट्स होंगे। तो यूजिंग, यहाँ लिख लेते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक
फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए -25 है, तो -25 प्लस माइनस अंडर रूट में डी की वैल्यू 1 है अपॉन में 2a। 2 इंटू में a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 25 प्लस का आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, √1 का 1 ही होता है, अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ दो केस बनते हैं, मैं दोनों डायरेक्टली कर रहा हूँ। अगर इफ़ पॉजिटिव होगा तो 25 प्लस 1 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, कोमा में। अगर नेगेटिव होगा तो 25 माइनस 1 24, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 13 और 12 इसके दो आंसर आए हैं बेटा, कि एक रूट इसका 13 आ गया है और एक रूट कितना आ गया इसका 13। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है बेटा, क्या क्या बनती है देखिए। अब x की वैल्यू आई है ना, ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है? x की। दो रूट्स आए ना हमारे, ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे दो आंसर आए हैं। तो यहाँ देखिए मार्क्स इन मैथ्स, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैथ्स में उसके मार्क्स आए भाई x, मान लेते हैं 13 आए, क्योंकि यहाँ दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, नेगलेक्ट कोई सा नहीं हो रहा। नेगलेक्ट कब होता है? जब एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, बट यहाँ पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन है और पॉजिटिव डिग्री ही दोनों आंसर है, तो आप दोनों केसेस लोगे। अगर मैथ्स के उसके 13 मार्क्स आते तो इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स आते? 30 माइनस 13, तो यहाँ 17 मार्क्स आते। इफ़ यहाँ लिख देना, इफ़ आगे इफ़ उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए होते? 12। कितने आए होते? 12। तो इंग्लिश में कितने आ जाते? इंग्लिश में आ जाते 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 मार्क्स आते। तो ये दोनों केसेस हैं, इसके दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, बात समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारे जो रूट्स आए हैं वो दो है, और दोनों पॉजिटिव डिग्री में है, और आंसर भी पॉजिटिव डिग्री में है, तो दोनों पॉसिबल आंसर है। तो दोनों पॉसिबल आंसर से अगर उसके 13 मार्क्स मैथ्स में आते हैं पहले रूट्स के अकॉर्डिंग, तो इंग्लिश में 17 आ जाएंगे। मैथ्स में अगर 12 आते हैं तो इंग्लिश में 18 आ जाएंगे। इन दोनों की प्रोडक्ट करके देख लीजिए, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो 210 ही आएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, रीडिंग आप बुक्स में देखिए। 6th क्वेश्चन है आपका कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है अपनी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, एंड द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन इट शॉर्टर साइड। तो यहाँ फिगर देखिए, एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है बेटा, जिसमें एक डायगोनल दिया हुआ है, ये दिस इज़ द डायगोनल। एक शॉर्टर साइड नहीं दे रखी, बट क्वेश्चन में कहता है कि जो मान लीजिए शॉर्टर साइड है, ये x मान लेते हैं, तो उसकी जो डायगोनल है वो तो उससे 60 ज़्यादा है, तो x + 60 तो उसका डायगोनल हो गया। और लॉन्गर जो साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, तो उसकी जो शॉर्टर साइड हो गई, सॉरी लॉन्गर साइड हो गई, वो कितनी हो गई? x + 30। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 6th क्वेश्चन में कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड हम x मान लेते हैं, तो भैया लॉन्गर साइड उसकी हो जाएगी, लॉन्गर साइड हो जाएगी x + 30, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल आपका हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल आपका हो जाएगा x + 60, x + 60। अब देखिए बेटा, एक रेक्टेंगल में यहाँ राइट एंगल होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हम नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो बेस परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस है, उसका नाम है AC, देन AC का स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है बेटा x + 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x + 30 का होल स्क्वायर प्लस में
एक्स का स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे यहाँ पर एक आईडी लगी हुई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस में 2ab 120x इज इक्वल टू में यहाँ पर भी एक आईडी लगी हुई है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि यहाँ कोई आईडी नहीं लगी। अब देखिए बेटा सिंपल देखिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900, और सबको इधर ले आते हैं, सबको कंप्लीट। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 120x और माइनस का 3600 ये आ गया है। ठीक है, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाती है, साइड में कर लेते हैं, मे भी आपको दिखाई ना दे। यहाँ पर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ खाली x स्क्वायर बचेगा। अच्छा 60x में से 120x जाएगा तो माइनस का 60x बचेगा। अच्छा 3600 में से 900 माइनस होगा तो माइनस का 2700 और यहाँ इक्वल टू में क्या बचेगा 0। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आंसर आ जाएगा 90x प्लस में 30x माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 90 प्लस में यहाँ 30 कॉमन आ रहा है बेटा, तो यहाँ x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 90 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक का आ जाएगी 90, ठीक है, एंड x की एक और वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -30। अब ये हो जाएगी नेगलेक्ट, क्या हो जाएगी नेगलेक्ट। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एज यू नो हम क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गर साइड और डायगोनल। अब क्या कभी रेक्टेंगल की साइड आपने सुना है -30 सेंटीमीटर हो सकती है, नहीं, तो क्वेश्चन में वही चीज़ नेगलेक्ट होगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में नेगलेक्ट नहीं होता है, जैसा कि मैं कई क्वेश्चंस में रूट्स निकालना हो तो वहाँ नेगेटिव टर्म को नेगलेक्ट मत करना, वहाँ रूट्स निकालने हमें, या हमें साइड निकालनी है। तो बेटा x की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड आएगी, आप लास्ट लाइन लिखोगे हैंस द शॉर्टेस्ट साइड, क्या लिखोगे हैंस द शॉर्टेस्ट साइड आपकी हो जाएगी बेटा 90। ठीक है, यूनिट्स है, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे नहीं रखा तो यूनिट्स लगा देंगे। ठीक है, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन में है तो मीटर है बेटा, यूनिट्स नहीं है, मीटर है, मीटर लगाएंगे, ये मीटर में है सारी चीज़ें। तो लॉन्गर साइड हो जाएगी आपकी, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू में x प्लस 30 यानी कि 60 प्लस में 30 नॉट 60 90 प्लस में इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, एंड डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू में x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर। आई बात समझ में, तीनों की साइडें निकालनी थी, इस तरह से करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए इस एक्सरसाइज में 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटा नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर से 8 टाइम्स ज़्यादा है। देन फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड आउट करें। चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज करें वीडियो को एंड नोट करें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, लेट फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, सेकंड नंबर y मान लेते हैं। सेकंड नंबर क्या मान लेते हैं y। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इस नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर कर दिया, डिफरेंस सेकंड नंबर के से
आपका कितना है 180, 180, ठीक है। ये दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि सर हम जो इक्वेशन कर रहे हो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी डिग्री 2 जगह 2 हो गई, जबकि जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यहाँ तो एक ही जगह डिग्री होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर स्मॉलर नंबर y होगा, क्यों होगा? क्योंकि लार्जर में से स्मॉलर माइनस हुआ तभी तो पॉजिटिव टर्म आई, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि y का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर कितना है x, फर्स्ट लार्जर नंबर लिख सकते हो आप, ठीक है, तो वो 8x है। तो अब इसकी जगह पुट इन फर्स्ट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट मतलब y स्क्वायर की जगह 8x रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू में 180, और 180 इधर आएगा तो माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। तो आप इससे फैक्टराइज कर लेंगे, तो 10 8 जा 18 10 जा 180 होता है, और माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 18x प्लस का 10x माइनस का 180, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 प्लस में 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस में 18 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो x माइनस 18 को कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 10 भी आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 18 एंड दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू कितनी -10। ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ नेगलेक्ट हो गई आपकी ये टर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, बट देखा जाए तो ये नेगलेक्ट नहीं होगी यहाँ पर, क्यों नहीं होगी बताते हैं आपको। x इज इक्वल टू में -10, x इक्वल टू में -10 क्यों नहीं होगी नेगलेक्ट, बताइए। मेन क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का, उनका डिफरेंस 180 है। तो बेटा नेगेटिव नंबर यहाँ नेगलेक्ट क्यों होगा? क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि यहाँ पॉजिटिव नंबर है, नहीं ना। क्वेश्चन में ओनली ये बोला गया है कि दो नंबरों के स्क्वायर का, अगर आप 18 का स्क्वायर करोगे तो भी यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, और -10 का स्क्वायर करोगे तो भी यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी बेटा, x इक्वल टू 18 भी एंड x इक्वल टू -10 भी, ठीक है। और इस तरह से आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इफ़ केस बनेंगे, यहाँ पर इफ़ x इक्वल टू 18, अगर x आपका 18 होगा तो जो आपका y होगा, y जो होगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना बेटा, हमें x दे रखा है, 8x दे रखा है, मैं यहाँ रख देता हूँ। तो y जो होगा वो अंडर रूट में 8x हो जाएगा, है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो y इज इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई में 18 का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई सिंपल कर लेते हैं भाई, 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 को कर लेते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 2, तो पेयर बन गया है यहाँ पर। तो y की वैल्यू आ गई, देखो 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, इस 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, 3 भी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो दूसरी वैल्यू आ गई y 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। और इफ़ x इक्वल टू -10 लेते हैं, कितना लेते हैं -10, तो y इज इक्वल टू वही होगा अंडर रूट में 8x और इक्वल टू में अंडर रूट में 8 मल्टीप्लाई -10, कितना होगा -10, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो नंबर होगा वो कितना आ जाएगा -80, कितना आ जाएगा -80, तो y इज इक्वल टू -80 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा -80। क्या रूट में -80 पॉसिबल है? नहीं है, -18 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये टर्म क्या होगी, नेगलेक्ट होगी, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, मैं आपको पहले भी कह सकता था कि नेगलेक्ट हो गई, बट मुझे आपको डिस्क्राइब करके बताना था कि यहाँ पर ये नेगलेक्ट क्यों हो रही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर वैसे कई बच्चों के दिमाग में आता है ये बात कि सर -10 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो तो पॉजिटिव आएगा, है ना, तो फिर आप नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो? तो बेटा मैंने यहाँ नेगलेक्ट करने के लिए आपको शो किया है कि ये नेगलेक्ट हो क्यों रही है। हाँ, y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है वो +-12 पॉसिबल है, माइनस का 12 भी आप लोगे तो भी वो
पॉसिबल आंसर देगा तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो दो वैल्यूज़ आएगी, एक तो आएगी +12 और एक आएगी -12। तो यहाँ पर -10 सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। क्या हो गया, नेगलेक्ट। ठीक है, तो अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा देखिए, फिर समझ आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार एरोप्लेन के रूप में आ जाता है, कई बार ट्रेन के रूप में आ जाता है, या फिर कई बार किस रूप में आ जाता है किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है। एट्थ क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 4.1 एक्सरसाइज में ज़रूर किया था, वहाँ पर वीडियो को ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CBSE का फेवरेट है। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस लिख देते हैं भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू में 360 किलोमीटर। फिर कहता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट स्पीड को हम क्या मानते हैं बेटा, x किलोमीटर पर आवर। तो आपका टाइम का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपका टाइम आ जाएगा t1, कितना, डिस्टेंस है 360 और टाइम स्पीड है x आवर, आ जाएगा। अब t1 आ गया, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर यहाँ पर कहता है स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो जो न्यू स्पीड होगी वो हो जाएगी पुरानी स्पीड में 5 क्या कर देंगे, ऐड किलोमीटर पर आवर। पर अभी भी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस वही है 360 किलोमीटर। तो यहाँ अब आपको पता है कि भाई सर स्पीड बदली तो टाइम भी बदलेगा, तो यहाँ टाइम भी बदला जाएगा। t2 इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आवर। लास्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि स्पीड जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ टाइम कम होता है, टाइम छोटा हो जाता है, टाइम की वैल्यू छोटी हो जाती है। स्पीड जहाँ कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा होगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ टाइम कम होगा। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ मान लीजिए इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ 60 के अकॉर्डिंग टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ 65 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो यहाँ जो टाइम होगा वो कम लगेगा। टाइम स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ टाइम क्या होगा, कम लगेगा, यानी कि t2 जो होगा वो t1 से छोटा होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग जो t1 होगा वो बड़ा होगा t2 से, है ना। टाइम 1 जो है मतलब यहाँ स्पीड कम है इससे, तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा। तो t1 में से t2 को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है 1 आवर का, लिखता है कि इट वुड टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लगता है, तो 1 घंटे का डिफरेंस दे दिया ना 1 आवर का, तो दोनों टाइम को घटा देंगे तो 1 आवर आ जाएगा। t1 कितना है, 360 अपॉन में x माइनस में 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना सिखाया था मैंने, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू में x प्लस 5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ 360 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 5 माइनस में 360x इज इक्वल टू में 1। ठीक है, अब 360 बन जा 360x प्लस में 5 0 0 5 6 जा 30 5 3 जा 15 15 और एक 16 5 6 जा 30 18 आएगा बेटा, सॉरी 3 की कह रही थी 18 आएगा, और माइनस में 360x इज इक्वल टू में, अब ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 5x आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर 360 से 360 क्या हो गया, कैंसिल, प्लस का 1800 उधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ 0 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 1800। अब आप इसमें इसे फैक्टराइज खुद करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय यूजिंग आप फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या आप मिडिल टर्म सेपरेटिंग फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, सोल्व करो, पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, जो पॉजिटिव आएगा, जो इसका पॉजिटिव फैक्टर आएगा, रूट आएगा,
वो इसका क्या होगा बेटा, स्पीड होगी ट्रेन की। ठीक है, आई बात समझ में? प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर। दो टैप्स हैं बेटा, टैप्स मतलब टूटिया, ठीक है। दो टैप्स है, वो एक टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं, कम्प्लीटली भर देते हैं। दो टैप्स एक साथ चले तो। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ी टैप है उसका लार्जर डायमीटर है वो 10 आवर कम लेती है छोटे वाले टैप से, टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग भरा जाए तो जो बड़ा वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेता है, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेट फिल द टैंक। तो टाइम टेकन निकालिए, कौन सा मतलब कितना टाइम लेता है, अलग अलग टाइम निकालिए, ठीक है। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल टैंक, टू फिल टैंक को भरने में स्मॉलर पाइप कितना टाइम लेता है भाई, x आवर लेता है। कितने आवर लेता है, x आवर। तो बड़ा पाइप इससे 10 घंटे कम लेता है, तो आप लिख दोगे टाइम टेकन बाय लार्जर या ग्रेटर टैप, बड़ा टैप, टू फिल द टैंक। तो x माइनस 10 आवर्स लेते हैं। कितने आवर्स, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम अगर दोनों को हम एक साथ फिल करें तो टोटल जो टाइम लगता है वो आपका 75/8 आवर्स लगता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ना 9 and 3/8 आवर्स। तो 8 9 जा 72 + 3 75/8, ठीक है। वो यहाँ से आई है ये वैल्यू, ठीक है। कभी बाद में कहो सर ये कहाँ से आया। अब बेटा यहाँ पर आपको याद होगा टाइम एंड वर्क चैप्टर 8th क्लास में, कभी भी कोई कैलकुलेशन होती है वो टाइम में नहीं होती, किस में होती है, वर्क में होती है। तो यहाँ पर अगर स्मॉलर टैप x आवर में फिल कर रहा है तो 1 आवर का वर्क जो हुआ वो हुआ 1/x। कितना हुआ, 1/x। तो यहाँ लिखोगे या फिर आप लिख वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 आवर। 1 आवर में कितना काम किया भाई, 1 आवर में काम किया 1/x वर्क, ठीक है। सेम वर्क डन बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू में 1/x माइनस 10, ठीक है। अच्छा, अब टुगेदर दोनों का काम कितना है, 8/75। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/x प्लस में 1/x माइनस 10, दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो बेटा इतना टाइम लेते हैं। तो वर्क कितना करते हैं, 8/75 1 आवर में, ठीक है। इसे एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 10 एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 प्लस में x बन जाए x आ जाएगा, इक्वल टू में 8/75 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस x 2x आ जाएगा, माइनस में 10 अपॉन में x² माइनस में 10x इज इक्वल टू में 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा बेटा 8x² और माइनस का 80x इज इक्वल टू में 75 2 जा 150x माइनस में 750, इधर ले आते सबको। 8x² माइनस में 80x माइनस का 150x माइनस का 750, सॉरी प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो 8x² माइनस में दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 230x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 230x प्लस में 750 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर अब इन दोनों को या तो आप किसी भी फॉर्मूला से, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ रहा है, वैसे 2 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
और नहीं लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, इससे आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे, या तो मिडल टर्म सेपरेटिंग का यूज़ करेंगे या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर है? एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जब आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो स्मॉलर पाइप का टाइम आ जाएगा, तो लार्जर पाइप का टाइम निकालने के लिए उसमें से 10 क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसका सिंप्लीफिकेशन आप करें खुद, अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी के ऊपर। क्लियर है? थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 10th और 11th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन हम बस ओनली हिंट बताएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है लास्ट प्रीवियस ट्रेन वाले क्वेश्चन की तरह, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप देखेंगे खुद उसे। क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन कहता है बेटा, सेम है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना दे दिया? डिस्टेंस है 132 किलोमीटर का। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। आपको पता होगा एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से फास्ट दौड़ती है। तो लिखा हुआ है कि 132 किलोमीटर फ्रॉम बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर विदाउट इनटू कंसिडरिंग द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मान लीजिए वो किसी स्टेशन पे नहीं रुकी। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन अ पैसेंजर ट्रेन। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है भैया x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो भैया टाइम कितना लेंगी वो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो भैया t1 हो जाएगा आपका 132 अपॉन में x आवर्स। ठीक है, अब नाउ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में 11 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम होगा, अब डिस्टेंस तो सेम है 132 किलोमीटर का, तो जो टाइम t2 होगा, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आवर। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चंस में बताया आपको कि बेटा यहाँ पर t1 है, यहाँ t2 है, स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ मान लीजिए x 60 है, तो यहाँ x 60 + 11 71 हो जाएगी। तो 71 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये टाइम छोटा हो जाएगा। जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ टाइम कम होता है। दैट्स मीन जो t1 होगा, t1 इज़ ग्रेटर दैन t2, जो t1 टाइम होगा वो ज़्यादा आएगा। यानी कि कहने का मतलब है पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी एक्सप्रेस ट्रेन से। सिंपल है, हाँ जी। तो अब कितना ज़्यादा लेगी? तो t1 में से जब आप t2 माइनस करोगे तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन है कि 1 घंटा कम लेती है या ज़्यादा लेती है, वो देख लेना क्या लिखा हुआ है कि कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन। तो 1 घंटे का डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? डिफरेंस। आई बात समझ में? तो आगे करते हैं। यहाँ पर t1 की वैल्यू हमारी 132 अपॉन में x माइनस में 132 अपॉन में x + 11 इज इक्वल टू 1। वही सेम आ गया ना, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया x + 11, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 132 x + 11 माइनस में 132x इज इक्वल टू में 1। अब यहाँ पर 132x आ जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पर 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 35, 11 1 जा 11, 14 माइनस में 132x इज इक्वल टू में इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस में 11x आ जाएगा। अब इससे ये कैंसलाइज हो गया, या 0 बचा, x² प्लस में 11x माइनस में 1452। फैक्टराइज कर लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए ट्रेन की, ठीक है, एंड एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट।
यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज़ को आप क्या करें, नेगलेक्ट करें। नेगेटिव वैल्यूज़ को आप नेगलेक्ट करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 11। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 11th क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक ज़रूरी क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 11th में कहता है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। यहाँ पर 2 स्क्वायर हैं बेटा, स्क्वायर समझते हैं आप, जिनकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल। मान लीजिए एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, ठीक है। बड़े बड़े, एक बड़ा है एक छोटा है। क्वेश्चन में कहता है दोनों एरियाज़ का सम, दोनों स्क्वायर के एरियाज़ का सम, इसका एरिया प्लस इसका एरिया का सम दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। एंड इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, इसके पैरामीटर का डिफरेंस, इसके पैरामीटर का डिफरेंस यानी कि माइनस जो है वो है 24 मीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। देन फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, स्क्वायर की साइड निकालनी। क्या निकालनी बेटा, साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड मान लेते हैं x यूनिट, ठीक है। एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर की साइड मान लेते हैं y। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको याद होगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है, साइड इंटू साइड। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड। इन फॉर्मूला का यूज़ होगा अब हमारी इस इक्वेशन में, याद रखें। इसकी साइड अगर x है तो बेटा इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। इसकी साइड अगर y है तो इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों के एरियाज़ का सम, भाई इसका एरिया x स्क्वायर है, इसका एरिया y स्क्वायर है, दोनों का एरिया प्लस कर लिया तो आंसर आता है 468। फर्स्ट इक्वेशन हुई हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो हो जाएगा कितना, 4 इंटू में x, 4x हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो पैरामीटर होगा वो 4 इंटू वाई यानी कि 4y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीटर 4x हो गया पहले स्क्वायर का, दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर हो गया 4y, दोनों का डिफरेंस 24 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ मीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, यहाँ पर 4 कॉमन आया है और 4 से ये 24 6 पर कट जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 प्लस वाई, और इसे हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट आपके सामने है ना, इस x की जगह हम 6 प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में y का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में 468 आ गया। देखिए बेटा यहाँ था, ये है x की वैल्यू और ये है x स्क्वायर की वैल्यू, तो हमने x की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू आई है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ स्क्वायर ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 12y प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू में 468। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, प्लस में 12y, ठीक है, और प्लस में 36 और माइनस का 468 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस का 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया और 4 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो अब y स्क्वायर बचेगा, 6y बचेगा और माइनस का 216 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का, दैट्स मीन ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके सोल्व कर लीजिए। तो फैक्टराइज में इसके फैक्टर बनेंगे 18 और 12, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सिखाया हुआ है। तो कॉमन ले लेते हैं y, तो y प्लस 18 आ जाएगा, माइनस का y कॉमन लोगे, सॉरी y नहीं, आप 12 कॉमन लोगे
तो यहाँ वाई माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू में 0। तो वाई की एक तो आ गया -12 और एक आ गया वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वाई की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 12 और एक आ गई -18। कितना आ गया, माइनस। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। क्यों हो गया नेगलेक्ट, क्योंकि स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो y की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू 12 मीटर आ गई है। कितनी आ गई है, 12 मीटर। अब हमें x की भी निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी थी, 6 + y। आप चेक कर लीजिए, हमें x निकालना है तो x था 6 + y और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मीटर। यानी कि इसकी जो साइड होगी वो होगी 18 मीटर। कितनी हो गई, 18 मीटर। आई बात समझ में। तो एक आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का ये। इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x और y। अब तक के हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें सभी में सिंगल वेरिएबल यूज़ हुआ था। इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, बट दोनों कंडीशन बेस्ड हैं। क्या है, कंडीशन बेस्ड। तो एक अलग सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्लास। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।